बाड़ाहाट नगर पालिका क्षेत्र में कूड़ा निस्तारण को लेकर चल रहा विवाद अब खुलकर टकराव की स्थिति में पहुंच गया है। पालिका अध्यक्ष भूपेंद्र चौहान के आवास के समीप कूड़ा ले जाकर नारेबाजी करने की घटना के बाद बुधवार को पालिका सभासदों और सफाई कर्मचारियों ने थाने से लेकर कलेक्ट्रेट तक प्रदर्शन कर आंदोलनकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग की। पूरे दिन चले घटनाक्रम के बाद माहौल तनावपूर्ण बना रहा और मामला देर शाम तक गरमाया रहा। सुबह होते ही पुलिस ने स्थिति को देखते हुए आंदोलनकारियों को थाने ले जाकर पूछताछ की। दूसरी ओर पालिका कार्यालय में सभासदों और कर्मचारियों ने कथित अभद्रता के विरोध में नारेबाजी की और आंदोलनकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। शाम को यही समूह कोतवाली पहुंचा और आंदोलनकारियों को जेल भेजने की मांग पर अड़ा रहा। देर शाम हनुमान चौक पर पालिका अध्यक्ष समर्थकों के द्वारा आंदोलनकारियों के धरना स्थल से बिस्तर हटाकर फेंक दिए जाने की घटना से माहौल और अधिक गर्मा गया। घटना के बाद शहर में राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई। पालिका अध्यक्ष की पत्नी की ओर से भी थाने में तहरीर दी गई है, जिसमें आंदोलनकारियों पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया गया है। आपको मतलब हमसे शिकायत है या फिर नगर पालिका से शिकायत है तो जनता के लिए नगर पालिका बनी है, आप आइए यहाँ नगर पालिका में आपका स्वागत है। लेकिन किसी की निजी जिंदगी में निजी आवास पर ऐसे घमासान मचाना और अध्यक्ष जी की मतलब वो तो एक शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, लेकिन उनकी महिला घर पे है, अगर उनके साथ कोई अभद्रता हो जाती वहां पे तो इसके लिए कौन जिम्मेदार रहता? या फिर आज माननीय अध्यक्ष जी के साथ ऐसा हो रहा, कल के दिन सभासदों के साथ ऐसा होगा और हम एक लेडीज हैं तो प्रशासन कहाँ सोया हुआ है इस बात को लेके। तो देखिए ये नगर पालिका है, ये साफ सफाई के लिए जानी जाती है, तो आज जो साफ सफाई और लाइट की व्यवस्था रोकी गई है वो ऐसे उपद्रवियों के लिए रोकी गई है कि इनको कठोर से कठोर सजा मिली जाए। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की बात कह रही है। आंदोलनकारियों का पक्ष है, उनका कहना है कि उन्होंने विरोध सिर्फ सांकेतिक किया था, आवास पर नहीं गए थे। दूसरी तरफ आंदोलनकारी गोपीनाथ व उनके समर्थकों का कहना है कि उन्होंने कोई गलत कार्य नहीं किया। उनका दावा है कि तांबा खानी से कूड़ा नहीं हटाए जाने के विरोध में उन्होंने केवल एक पेटी में कूड़ा भरकर सांकेतिक प्रदर्शन किया था और पालिका अध्यक्ष के ज्ञानसू स्थित आवास से काफी दूरी पर नारेबाजी की गई थी। आवास तक जाने या अभद्रता करने के आरोपों को उन्होंने निराधार बताया। जहाँ तक ये गिरफ्तारी की बात है तो जो हम बैठे हैं इसमें हम बैठे हैं एक आंदोलन में, और आंदोलन में धरना प्रदर्शन में ये प्रदर्शन चलते रहते हैं। और कल इसी के सापेक्ष में जो हमारा ये सांकेतिक प्रदर्शन रहा है, थोड़ा हमने तामाखाड़ी रोड से थोड़ा सा कूड़ा लेके उसमें मतलब कुछ कागज लेके एक छोटी सी पेटी में हम ज्ञानसू की तरफ गए थे। और खैर सच में हमें भी पता नहीं कि अध्यक्ष जी का मकान कौन सा है क्या है, हम एक किराए पे वहाँ पे प्रदर्शन करने लगे। और ये एक तरीके से हम नगर पालिका का विरोध भी कर रहे हैं कि क्यों नहीं ये अभी तक कूड़ा नहीं हटाया गया है, क्या आप इसमें टेंडर प्रक्रिया खेल रहे हैं, आप टेंडर डाल रहे हैं फिर उन्हें हटा रहे हैं, फिर से डाल रहे हैं फिर हटा रहे हैं, ये मतलब अपनी नाकामयाबी छुपा रहे हैं। और जिसके कारण चलते अपनी नाकामयाबी के चलते आज ये यहाँ पर सभासदों द्वारा नगर पालिका बोर्ड द्वारा जो है अनिश्चितकालीन के लिए इन्होंने यहाँ पे ये सफाई और ये लाइट्स बंद कर दी है। और ये हमारे साथ खिलवाड़ नहीं है, जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और लाइट होना भी जरूरी है कि जैसे सुरंग में लाइट नहीं रहेगी तो एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा है, खतरे हैं। तो इनका भी एक ये हक नहीं बनता है कि ये जो जन भावनाओं के साथ ये ऐसा खेले। यहाँ पे तामाखानी सुरंग के बाहर जो डंपिंग जोन है वहाँ पे हम निरीक्षण करने गए थे, तो हमने देखा वहाँ पे कि एक तो जो कूड़ा निस्तारण कार्य है वो वहाँ पे रुका हुआ था, कार्य बंद था पूरी तरीके से, कोई भी कूड़े का वहाँ पे निस्तारण नहीं हो रहा था। फिर हमने वहाँ पे सांकेतिक रूप में जो अध्यक्ष जी वहाँ से थोड़ा सा कूड़ा लेके अध्यक्ष जी को जगाने के लिए अध्यक्ष जी के घर से कम 200 मीटर दूर और प्रतीकात्मक आंदोलन करने के लिए हम वहाँ पे गए थे। और हमने वहाँ पे अध्यक्ष जी को जगाने के लिए हमने ये कदम उठाया था। दूसरा जो ये नगर पालिका के जो कर्मचारी और अध्यक्ष जी और उनके सभासद मिलकर जो हम पे आरोप लगा रहे हैं कि ये इनका इरादा कुछ वैसे आपराधिक घटनाएं करने का था, तो हम उनको ये बता देना चाहते हैं कि देखिए आप अपनी नाकामी का ठीकरा हमारे सर पे मत फोड़िए। कहीं ना कहीं नगर पालिका इस चीज के लिए जिम्मेदार है। उनके पास उन्होंने हमें एक महीने का उन्होंने लिखित समय लिया था, उन्होंने कहा था 1 महीने के अंदर हम इसको सॉर्ट आउट कर देंगे, लेकिन वो 1 महीना पूरा हो गया है, अभी तक उन्होंने सॉर्ट आउट नहीं किया। और कहीं ना कहीं उनकी नाकामियां जब उजागर होने को आई तो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह का प्रदर्शन यहाँ पे नगर पालिका प्रशासन और अध्यक्ष जी और सभासद द्वारा किया जा रहा है। चाहता हूँ कि नगर पालिका ये जो वो है जो भी है ये 4-5 बार हमारे पास आए कि आप वहाँ जाइए जरा देखिए,
तो हम 2 महीने, अब तीसरा महीने लगने वाला है और लग गया है। और हम लोग कल गए वहां, हमने वो कूड़े के ढेर देखे। ये कह रहे इतना परसेंट, कोई कह रहा 90%, कोई कह रहा अभी भी 50-60% वहां पड़ा है। क्या किया नगर पालिका ने? इधर उधर से सफाई कर रखी, बीच में वो कूड़ा है। तो हमने एक छोटी सी उसमें पेटी में वो कूड़ा उठा के, जो हम रोड है, रोड बनी है, लोकतंत्र है ये रोड हम चले, और एक जगह जहाँ पे चौराही आती है वहां पे हमें पता भी नहीं अध्यक्ष साहब के कहाँ पे कर रहे हैं हम। वहां पे रोड पे हम भाषणबाजी और वो कूड़ा हमने वहां पे रख दिया है। अब जैसे ये सदस्य है नगर पालिका के जो बात कर रहे हैं, सबसे पहले कूड़ा तुम्हारा है, तुम्हें उठाना चाहिए। सदस्यों को ये कूड़े उठाने के वो है। जब हम गांव के अंदर प्रधान को चुनते हैं तो प्रधान का क्या होता है? बच्चा मिलता हो, गांव की सफाई, गांव का हर चीज करता है। तो ये सदस्यों के पास क्यों नहीं होता? क्यों नगर पालिका अध्यक्ष को शेर बना रखा है? नगर पालिका कूड़े का क्या ढेर में क्या है? सोने का ढेर बना रखा है। नगर पालिका बदनाम हो रही है। हम नगर पालिका पर नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? आज तक जो हमारे साथ खिलवाड़ वाला दो महीने जिला अध्यक्ष हमारे गोपी भाई, हमारे क्या नगर पालिका अध्यक्ष यहाँ आया? या ये जो चिल्ला रहे हैं सदस्य ये आए? बताइए आप, कितनी दुख की बात है। और हमसे कह रहे उठिए उठिए उठिए, क्यों उठिए? आप साफ करिए, हम जाते हैं, हमारी जनता जाएगी, हमारी माँ बहन जाएगी वहां से। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे घर पर हो, हमें और रोड साफ चाहिए, बस हम यही लड़ाई है। जय हिंद, जय उत्तराखंड। क्या कहना है लोगों के खिलाफ? आज ये बोले आज तक कहाँ थे आप, कहाँ थे? अरे भाई कोई तो जागा, कोई तो शेर का बच्चा पैदा हो शहर के अंदर। आज तक के इतिहास में पूरे विश्व के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग कहीं बंद नहीं हुआ है। एकमात्र उत्तरकाशी ऐसा जिला है जहाँ के लोग बहुत शरीफ लोग हैं, और इस शरीफ का फायदा उठाकर जो है NH-34 जो बंद कर दिया गया है। आपको मालूम कितना बड़ा क्राइम है ये? वर्ल्ड बार अलग लगा हुआ है। भगवान नगर की बात चीज है तो हमारी सेना कहाँ से जाएगी, हमारी रसद कहाँ से जाएगी, हमारी राशन कहाँ से जाएगा, हमारे तमाम ये जो फौजी की जो हमारे टैक्स वगैरह होते कहाँ से जाएंगे? लेकिन मजाक बना रखा हुआ है कि हम लोग बैड एलिमेंट है। बैड एलिमेंट में हम नहीं, तुम लोग हो जो जनता के साथ में धोखा कर रहे हैं। वो जो वहाँ पे टनल बनी हुई है वो जो है NH-4 में नहीं आती है। वो न उसको चेक ओवर पालिका ने किया, न जिला प्रशासन ने किया, न उसको PWD ने किया, न DGBR ने किया। आखिर ये लोग चाहते क्या हैं? हम तभी उठेंगे यहाँ से जब तक वहाँ का पूरा साफ नहीं हुआ। उसके लिए हमको अपनी जान की बाजी लगाने पड़े, हम पीछे रहेंगे। रही जेल की बात, तो जेल को मेरे को बड़ी बड़ी बात नहीं। 7 बार मैं उत्तराखंड आंदोलन में जेल जा रखा हूँ। मैक्सिमम डिमांड हमारे 23 दिन की है। तो इस समय हमको ऐसे लोग कर रहे हैं ये कुछ नीति। अब बताइए कितना बड़ा क्राइम निकल के पूरे शहर को अंधेरे में रखा कल रात। ऐसा कौन सा राइट सिंह के पास जो पूरे शहर को अंधेरे में रखा? मतलब इनको जो है खुपड़ी बात नहीं, हम करें तो क्या करें? गलती भी मेरी, आप यार मुझे मेरे गले अंदर ला। अपना गलती कर रहे हैं, अपने को ये शो करें कि हम तो भैया सही है। कहाँ सही है आप? अब आप आरोप लगा रहे हैं कि हम मारने की थी। हम जो है 200 मीटर दूर से इनके घर से, अगर हमने कोई बदतमीजी की है या हमने कोई चैनल गेट खोला है या हमने दरवाजा नॉक किया है, कुछ चल हमने खोली तो बताएं। ऐसा कुछ भी नहीं है। बात का बदंगड़ बनाकर खाली है। ये हमको मुद्दे से भटकाना चाह रहे हैं। अरे भाई जो मुद्दा हमारा है उसको उठाइए ना, कबाड़ उठाइए। आप वहां से कबाड़ उठाइए, हम यहाँ से उठ जाएंगे। तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है हमको यहाँ पे बैठने में? सुमन जी के मंच के नीचे बैठे जिन्होंने 84 दिन तक भूख हड़ताल की थी। रात को 12 बजे जब आगे राजा ने जो है मल और कांच के मिला के उनको दिया, इन्होंने खाने का इनकार किया। तो रात को 12 बजे इनको अलग फेंक दे गया। हम उसी क्रांतिकारी नेता के क्रांतिकारी विचारों के साथ यहाँ धरने बैठे हो, तब तक हिलेंगे नहीं जब तक हमारी मांग पूरी नहीं है। हमारी मांग की जनता की मांग है। हर आदमी जो है अन्न खाता है, हर आदमी जो मल त्यागता है। आखिर कहीं ना कहीं तो अगर आप देखें तो कहीं तो आप कोट कर रहे होंगे कि वास्तव में समझ जिन्होंने कूड़े का पहाड़ बना दिया, मजाक बना दिए। 11 साल तो कहाँ के बोला आप लोग नहीं थे तो आप तो जाग गए। और ये हम धन्यवाद देने जाए गोपीनाथ जी को, जिन्होंने एक क्रांतिकारी बालक में जो है इतना बड़ा वो किया। और आज जो है हमें उन्हें गिरफ्तार करो है, कोई प्रूफ है? तो अभी वीडियो है कि हमने घर में कोई गलत कार्य किया या किसी को बोला? इस तरह से हम बिल्कुल नहीं मानने वाले और ये जो चाहे ये करते रहे।
आंदोलनकारियों ने अपनी ओर से लिखित माफीनामा भी प्रशासन को सौंप दिया है। विवाद के बीच शहर में स्ट्रीट लाइटें बंद रखे जाने से आम जनता को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। शाम होते ही गलियों और सड़कों पर अंधेरा पसरा रहा, जिससे लोगों में नाराजगी देखने को मिली। सफाई व्यवस्था प्रभावित होने से भी शहरवासियों की दिक्कतें बढ़ती नजर आ रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि विवाद चाहे किसी भी पक्ष का हो, लेकिन सार्वजनिक सुविधाओं को प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए। फिलहाल मामला पूरी तरीके से शांत नहीं हुआ है। पालिका अध्यक्ष समर्थक आंदोलनकारियों से सार्वजनिक माफी की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि आंदोलनकारी अपनी सफाई दे चुके हैं। प्रशासन स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए है और दोनों पक्षों से बातचीत के जरिए समाधान निकालने की निरंतर कोशिश कर रहा है। जो आंदोलनकारी मेरे घर पे आए थे, ये इन्होंने जो बदतमीजी वहाँ पे की है, माइक लगा के पूरा एक मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। क्योंकि वर्षों से जो कूड़ा नहीं उठा था, हमारे बोर्ड ने, हमारे कर्मचारियों ने, सबने मिल के, हमारे उद्देश्य था कि हम सबसे पहले शहर से इस कूड़े को बाहर करना है और उसमें हम लोग बहुत सफल भी हुए। और जिसका 80% कूड़ा हमारा बाहर शहर से बाहर भी गया। 20% जो कूड़ा हमारा बचा हुआ था वो अभी जो टेंडर की प्रक्रिया होती है उससे गुजर रहा है, और जैसे ही टेंडर की प्रक्रिया पूरी होगी 20% कूड़ा हमारा बहुत जल्द शहर से बाहर हो जाएगा। तो ये इस पे और कुछ नहीं है, कूड़े का श्रेय लेने की इनकी जो चल रही है, कंपटीशन चल रहा है। तो ये इसमें सोच रहे थे कि हम कुछ ऐसा करेंगे ताकि हम लोग को श्रेय मिलेगा, लेकिन ये जनता से बड़ा कोई नहीं है। जनता सब जानती है। ये अपने भ्रामक प्रचार से कल मेरे घर के आगे स्टिकर चिपकाया है इन्होंने, और व्यक्तिगत मेरे नाम से, अध्यक्ष नगर पालिका लिखते शायद कोई बात थी, लेकिन व्यक्तिगत मेरे नाम से स्टिकर चिपका के वहाँ पे विरोध करना, वो मेरी छवि को धूमिल करने का है। और जब इसके बाद जब ये सूचना मेरे कर्मचारियों को, मेरे सफाई कर्मचारी की जो हमारे शहर की रीड है उनको सूचित हुआ, उसके बाद वो आक्रोशित हुए और उन्होंने पूरा ऐलान किया है कि जब तक माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो एफआईआर दर्ज की है उस पर कार्रवाई नहीं होती है, तब तक हम लोग सफाई व्यवस्था, लाइट व्यवस्था सब बंद कर देंगे। और इसमें वो न्याय की मांग कर रहे हैं। की जो वार्ता हुई है उसके क्रम में बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि समस्त सेवाएं बंद कर दी जाएगी पालिका की, और जो संगठन है हमारा सफाई कर्मचारी संगठन, उनके द्वारा भी यह निर्णय लिया गया कि सफाई व्यवस्था को रोका जाएगा। जिसके क्रम में हम आज जो है सुबह से ही बोर्ड के साथ वार्ता कर रहे हैं, जिसके क्रम में अभी हमने जो तामाखाने की लाइटें हैं उनको चालू करवा दिया गया था। अभी जो है मामला, हम ये चाह रहे हैं कि ये मामला सॉल्व आउट हो जाए और नियमानुसार हम आगे कार्रवाई करें, इसके अनुसार चलेंगे। फिर बहरहाल शहर में सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि कूड़ा निस्तारण और जन सुविधाओं को लेकर चल रहा यह विवाद आखिर कब और कैसे समाप्त होता है।